हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज मैं आप लोग को एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं। वो बेहतरीन क्या चीज़ है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में एक जो है बहुत ही बेहतरीन खास का मार्बल लगा हुआ है। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इसे जो है किस प्रकार से फिक्स किया जाता है, इसको फिक्स करने के लिए कौन कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, और इसको हमें शाइनिंग देने के लिए, पॉलिश करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में मार्बल लगाना चाहते होंगे दीवार पे, जो लोग खासकर इंटीरियर का काम करवाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज होता है, नेचुरल ये स्टोन है, और इसमें जो है नेचुरल के द्वारा जो है ऑलरेडी देखेंगे मतलब बेहतरीन डिजाइन से जो है अपने ऑल ओवर इंडिया में मतलब डिफरेंट कलर में, डिफरेंट वेरिएंट में, डिफरेंट थिकनेस में अवेलेबल है। ओके, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे आप कोई भी कलर का, कितना भी थिकनेस का वो लगा सकते हैं। वो चूज करना, सिलेक्ट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार का डिजाइनिंग अगर अपने घरों में करवाना चाहते हैं मार्बल लगा करके, तो इसका मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं कि इसे जो है किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है, किस प्रकार से ग्रू बनाया गया है, और किस प्रकार से कौन कौन सा मटेरियल से इसमें फिनिशिंग दिया गया है, और इसे फिक्स करने के लिए कौन कौन सा केमिकल यूज किया गया है। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है हर एक, अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ग्रू बनाया गया है डिजाइनिंग के लिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर डिस्टेंस पर यहाँ पर टोटल 5 ग्रूस प्रोवाइड किया गया है, जो देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा। नीचे में देखेंगे तो यहाँ से जो है कुछ डिस्टेंस छोड़ करके, लगभग 2 फीट का अराउंड है, 2 फीट छोड़ करके यहाँ से ग्रू स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर ऊपर देखिएगा तो लगभग जो है ऊपर से भी 1 फीट छोड़ दिया गया है, और इसके बिटवीन मतलब बीच में जो है इस प्रकार से ग्रू बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ऊपर में भी आपको जो है हॉरिजॉन्टल आपको ग्रू देखने को मिलेगा, बीच में भी देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पर नीचे भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी ग्रूस बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओके, उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ग्रूस बनाया गया है। ये छोटा सा ग्रूव है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसी प्रकार आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ग्रूस बनाया गया है इसकी डिजाइन के लिए। ग्रू खासकर हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि इसका डिजाइन को और बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने वाला हूँ। नजदीक में देखेंगे तो ये जो बहुत ही शार्प है, शार्प मतलब यह है कि बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही स्मूथ है। इसको इस प्रकार से इसके ऊपर पॉलिश किया गया है। अगर आप इसको छुएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट आपको फील होगा। आप तो फील नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो सब में ऐसे ही है, सब जो है इसी प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड आ रहा था, इसीलिए इस प्रकार से कटिंग करके इसको छोड़ दिया गया है। इसके ऊपर स्विच बोर्ड लगेगा तो ऑटोमेटिक जो है ये सब चीज कवर हो जाएगा। ओके, ये चीज तो समझ गए। हम लोग दीवार पे जो मार्बल लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पर्पस के लिए लगाते हैं, घरों का लुक बढ़ाने के लिए लगाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसे पॉलिश देने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास 2 सैंड पेपर है। एक जो है देखिएगा तो ये जो है रेड कलर का है, दूसरा जो है ब्लैक कलर का है। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा रफ है। लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर ब्लैक वाला देखिएगा तो ये रफ है लेकिन बहुत ही कम है। इसको जनरली हम लोग इसको पॉलिश करने के लिए, इस ग्रू में फिनिशिंग देने के लिए, इसमें जो भी शार्पनेस है या फिर मान लीजिए कुछ भी छोटा छोटा अनवांटेड चीज रहता है वो सबको रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे ही इसका यूज कंप्लीट होगा तो हम लोग इसमें फाइनल टचअप देने के लिए हम लोग जो फाइन सैंड पेपर है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि इससे माइनर चीज जो रहेगा, इससे छोटा छोटा चीज भी कुछ अगर इसमें बचेगा तो वो भी जो है इस सैंड पेपर के माध्यम से वो सब चीज भी निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा इसमें फिनिशिंग आ जाएगा। ओके, ये चीज तो हो गया पहला कि हम लोग इसको फिनिशिंग देने के लिए, फाइनल टचअप देने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार के सैंड पेपर यूज करते हैं। चाहे वो जितना भी ग्रूस होगा, इसके अंदर में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी, ये सब चीज जो है हम लोग
इसमें फिनिशिंग देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो सेंटर का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, उसके लिए बहुत सारे लोग जो है हैंड मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हैंड मशीन तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जब भी आप पत्थर को परचेस करेंगे तो आपको जो है पॉलिश पत्थर भी मार्केट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो परचेस करने के बाद आप जिस इंस्टॉलर को दीजिएगा पत्थर लगाने के लिए, वो पॉलिश करके आपको दे देंगे। ओके, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ये ग्रू फिनिशिंग का काम पूरा कंप्लीट होने के बाद, ग्रू कटिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम आता है हमारे इसको फिक्सिंग का। तो इसको फिक्सिंग हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, तो ये एक्चुअली जो है एज पर डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से किया गया है, लेकिन यहां पर समझ लेते हैं कि इस पत्थर को फिक्स करने के लिए हमें कौन कौन सा केमिकल यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। क्योंकि ये केमिकल जो है, केमिकल का नाम जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि 80% लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमें पत्थर को दीवार में इंस्टॉल करने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास दो यहां पर केमिकल है। अगर इसका नाम देखेंगे, नीचे मैं रख देता हूं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केरलास्टिक एक केमिकल है जो ये 5 kg के बॉक्स में अवेलेबल है मार्केट में। ओके, उसके बाद देखेंगे तो ये भी केरलास्टिक का एक दूसरा ही केमिकल है जो इसमें मिक्स किया जाता है, इसका हार्डनर है, इसको हार्ड करने के लिए। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका इस्तेमाल बेसिकली जब हम इसको दीवार पे पेस्ट करते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं, तब लगाते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, हम इस दोनों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है केरलास्टिक केमिकल दिखाई देता है व्हाइट कलर का। ओके, ये इसका हार्डनर है, इसका काम है इस मटेरियल को हार्ड करना, टाइट करना, पत्थर की तरह जो है ये टाइट हो जाएगा जब इसको दोनों को मिक्स करके हम इसको पेस्ट करेंगे तो। ओके, ये चीज तो समझ गए होंगे। ये जो है इतना स्ट्रांग होता है कि इसको फिक्स करने के बाद आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। इस केमिकल को सेट होने में लगभग जो है समझिए तो 48 आवर्स का समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है पूरा 100% सेट होने के लिए। 2 दिन के बाद अगर आप चाहेंगे मैं इसको निकाल पाऊं तो ऐसे ये नहीं निकलेगा। ये समझिए कि पूरा पत्थर तोड़ करके निकालना पड़ेगा, या फिर जहां जहां केमिकल इसको लगाया गया है इसके अंदर मान लीजिए प्लाईवुड है या फिर कोई दीवार है, तो समझिए कोई एक लेयर को लेकर के ही निकलेगा। ये इतना स्ट्रांग होता है, ये इजीली नहीं निकल पाएगा। ओके, हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यदि आपके पत्थर में कोई गैप्स आ गया या फिर कहीं पे क्रैक्स हो गया, तो उसे हमें कौन सा केमिकल से फिल करना चाहिए, कौन सा केमिकल से भरना चाहिए। क्योंकि ये नेचुरल पत्थर है, तो जब इसको मतलब खदान से निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, इसमें जो है आपको बहुत सारे गैप्स मिलेंगे। लेकिन कंपनी में जब ये जाती है कटिंग के लिए, तो वहां पर जो है केमिकल के माध्यम से उसको फिल कर दिया जाता है, और फिल करने के बाद इसको पॉलिश करके एक इक्वल कर दिया जाता है, एक लेवल में कर दिया जाता है। ओके, तो इसमें समझिए कि कौन कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। जैसा कि अगर आप बॉटम में देखेंगे तो यहां पर भी हमें छोटा छोटा गैप आया था। ओके, देख रहे होंगे ये नीचे गैप रखा जाता है, क्योंकि गैप नहीं रहेगा तो हमें इसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगा। यहां पर भी गैप आया था, साइड में भी गैप आया था। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसको भरने के लिए हमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक टिनेक्स है, ये केमिकल है जो मार्बल ग्लू इसको बोला जाता है। ओके, अगर गूगल पे भी सर्च कीजिएगा मार्बल ग्लू करके तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये सॉलिड 100% नहीं होता है, ये एक पेस्ट इस प्रकार से होता है, इसका पेस्ट। ओके, इसमें जो है अब मान लीजिए कि इसको तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, ये एक पेस्ट है, ये हमेशा पेस्ट ही रहता है। इसके साथ जो है एक हार्डनर आता है, ये वाला। ये हार्डनर जब हम इसको मिलाएंगे तब जाकर के ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये अपना ही कलर में रहेगा, ये ब्राउन कलर में ही रहेगा। लेकिन हमारा पत्थर कौन सा कलर है, हमारा पत्थर ऐसा कलर है, इस प्रकार से है। तो आपको जो है मार्केट से कलर लेना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमें इस कलर को मैच करने के लिए हमने यहाँ पर 3 डब्बी कलर का लेकर के आया है, ताकि हम प्रॉपर इस कलर को मेंटेन कर सके, इस कलर को मैच कर सके। ओके, जब आप दुकान में जाकर के बोलिएगा, पत्थर का सैंपल भी दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक दुकानदार जो है आपको तीनों मैच करके आपको दे देगा, पत्थर को मैच करके आपको कलर दे देगा। ओके, कलर भी आपको इसे मिलाना है, उसके बाद हार्डनर भी मिलाना है, सबको मिला करके उसके बाद जो है इसको फिल करना है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और ये पत्थर की तरह पूरा हार्ड हो गया है, पूरा टाइट हो गया है। ओके, तो ये एक केमिकल है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं टेनेक्स या फिर मार्बल ग्लू, और उसके साथ जो है ये एक हार्डनर आता है। ओके, उसके बाद अब समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ग्रू है, इस ग्रू में और ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए
और यह शाइनिंग देने के लिए हमें यहाँ पर एक केमिकल और इस्तेमाल करनी होती है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे मोल्डिंग शाइनर, यानी जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसको जो धार बनता है, ये दोनों धार को शाइनिंग देने के लिए हम लोग यहाँ पर मोल्डिंग शाइनर का यूज करते हैं, ताकि इसका शाइनिंग जो है और बेहतर से बेहतरीन हो जाए और अच्छा लगे देखने के लिए। ओके, क्योंकि देखिए फिनिशिंग काम में आपको छोटा छोटा चीज को लेकर के चलना पड़ेगा, हर एक चीज को देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हमारा ये कहीं पे गैप आ रहा है, कहीं पे गड्ढा आ रहा है, कहीं पे टूटा हुआ दिख रहा है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको वहां पर हर एक चीज को ध्यान में रख करके काम करना होगा। इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें लाइटिंग लगेगा तो लाइटिंग की वजह से ये रिफ्लेक्शन होगा, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मान लीजिए कुछ भी इसमें मान लीजिए कि गलती किया है तो वो सब कुछ दिख जाएगा। ओके, तो आपको पहले से सब कुछ ध्यान रखना है, ताकि इसमें कोई भी फॉल्ट ना हो जो बाद में जाकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, ये चीज तो समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब हम ये तीनों कलर को मिक्स किया, इसको और ये तीनों जब मैंने कलर को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद किस प्रकार का कलर निकल करके आया है। ओके, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पर मिक्स किया हुआ है, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी जो है मिक्स किया हुआ है ये वाला चीज़। ओके, ये वही है तीनों चीज़। देखेंगे तो यहाँ पर जो है मार्बल ग्लू है, जिसको 10X बोला जाता है, मार्बल ग्लू को, हार्डनर को, और उसके बाद ये जो केमिकल था, सॉरी इसका कलर था, ये तीनों को मिक्स करके ऐसा कलर बनाया गया है जो प्रॉपर पत्थर को मैच कर रहा है। देख रहे हैं, ये अभी जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले इसको मिलाया गया है, इसलिए अभी लूज है। अगर हम इसको 1 घंटा छोड़ देंगे तो ये पूरा टाइट हो जाएगा, पत्थर की तरह टाइट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये मार्बल ग्लू जो है कुछ इस कलर का दिखेगा, जो थोड़ा थोड़ा अभी देख रहे हैं ये भी पेस्ट टाइप से है। ओके, ऐसा कलर में आता है। इसको पूरा प्रॉपर ढंग से जो है कलर मिला करके पत्थर कलर का बनाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप लोग भी अपने घरों में दीवार के ऊपर मार्बल इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मार्बल लगाने के बाद घर का लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि मार्बल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन देखिएगा तो घर के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो मार्बल ज़रूर लगाते हैं। देखिए मार्बल लगाने का एक और इसमें बेनिफिट है, मार्बल जो है सॉफ्ट पत्थर होता है और ये हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है। मतलब घर जो है आपका ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, घर में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी जब आप मार्बल लगाइएगा। तो इसको जो इसके ऊपर गर्मी के समय में जब इसके ऊपर आप खाली पैर चलिएगा तो आपको जो है ठंडक फील होगा। ओके, मार्बल जो है होता है वो सॉफ्ट पत्थर होता है, क्योंकि नेचुरली बना होता है, इसमें कोई केमिकल वगैरह रहता नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी को कम करता है, रूम के टेम्परेचर को कम करता है। इसलिए बहुत सारे लोग मार्बल का यूज करते हैं। मार्बल स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल चीज़ है, तो ये महंगा रहता है, हर एक लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग एफर्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।